नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी सामान्य हिंदी की वीडियो है जिसमें हम मॉक टेस्टों को पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों कि रतलाम जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। तो रतलाम जिले में जो बोली जाने वाली बोली है वो है मालवी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है नदी शब्द का अर्थ नहीं है। तो तटिनी, स्त्रोत, और निर्जय सरिता। तो तटिनी, स्त्रोत, और सरिता तीनों ही शब्द जो है नदी के अर्थ है, लेकिन निर्जर जो है ये नदी शब्द का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है नेबुला का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो नेबुला का जो हिंदी पारिभाषिक शब्द है वो है निहारिका। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है ज्ञानमंडल बृहत हिंदी कोश में लगभग 1,50,000 शब्द है, वाक्य है। आज्ञा सूचक वाक्य है, इच्छा सूचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, ये संकेतार्थक वाक्य। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें बोला है कि ज्ञानमंडल बृहत हिंदी कोश में लगभग 1,50,000 शब्द है। तो ये कैसा शब्द है? विधानवाचक शब्द है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है अब तक करना मुहावरे का आशय। तो अब तक करना जो है मुहावरे का आशय क्या क्या है? आजकल करना, टाल मटोल करना, बहाना करना, ये तीनों ही क्या है इसके मुहावरे के आशय। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6 है अरुणिमा शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों? प्रत्यय जो होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो क्या है? प्रत्यय कहलाते हैं। तो अरुणिमा जो शब्द में प्रत्यय है वो है ईमा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है। तो चाह, प्रतीक्षा, विचारना, आवश्यकता। तो दोस्तों चाह, विचारना, आवश्यकता ये तीनों ही जो शब्द है अपेक्षा के अर्थ हैं, लेकिन प्रतीक्षा जो है अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं होता है। प्रतीक्षा मतलब किसी का इंतजार करना। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है सम कहानी पद में समास है। तो सम कहानी पद में जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है सदैव में संधि है। अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो दोस्तों जहां पर एक मात्रा होती है वहां पर होती है गुण संधि, और जहां पर डबल मात्रा होती है वहां पर होती है वृद्धि संधि। यानी कि मात्रा में क्या हुआ? वृद्धि हो गई, 1 से 2 हो गई, यानी कि क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर कितनी मात्रा है? 2 मात्रा है, तो इसमें जो संधि होगी वो वृद्धि संधि होगी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। तो सूर्यकांत त्रिपाठा निराला की जो कवि कृति है वो है तुलसीदास। तो ऑप्शन जी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है किसमें छंदों का क्रम बदल देने पर भी भाव स्पष्ट करने में असुविधा नहीं होती है। यानी कि यदि हम छंदों का क्रम भी बदल दे तो उसके क्या है भाव में कोई भी क्या है परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों जो मुक्तक काव्य में ही ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि हम मुक्तक काव्य में छंदों का क्रम बदल दे तो भी क्या है उसके भाव स्पष्ट करने में हमें असुविधा नहीं होती है। प्रश्न नंबर 12 है अर्ध स्वर है। तो अर्ध जो स्वर होते हैं वो होते हैं य और व। तो ये हमारे अर्ध स्वर होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का चयन करें। रास्ते का भोजन। तो रास्ते का भोजन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पाथे। रास्ते के भोजन को क्या कहते हैं? तो पाथे कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है ज, फ तथा अ क्या है? संयुक्त व्यंजन है, आगत ध्वनियां है, ऊष्म व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है? तो ज, फ और तथा अ जो होता है वो क्या होते हैं? आगत ध्वनियां होती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि शब्द में अनुनासिक का प्रयोग है। तो दोस्तों कंगन, गंगा, उन्हें, चांदनी। तो चांदनी में जो है अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। ये जो चंद्रबिंदु होती है ये क्या होती है? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 16 है स्वर्गीय का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो स्वर्गीय का जो शुद्ध रूप होगा वो होगा स्वर्गीय। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 17 है, जहां वर्णों की आवृत्ति के कारण नाद सौंदर्य उत्पन्न होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, गेर किस भाषा का उपसर्ग है? तो गेर जो है ये फारसी भाषा का उपसर्ग है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, मेघदूत इनमें से क्या है? तो मेघदूत जो है काव्य का एक भेद हैगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और मेघदूत जो है ये किसके द्वारा रचित है? तो ये है कालिदास के द्वारा क्या है रचित लिखा गया है। और इसमें क्या है, मेघ जो है दूतों का कार्य करते हैं। तो ये मेघदूत जो है काव्य का क्या है एक भेद है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11वीं मात्रा पर यति होती है, छंद का नाम बताओ। तो जहां पर प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, 11वीं पर यति होती है, तो वो कौन सा छंद होता है? वो रोला छंद होता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्नों को देखा है, समझा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, या जो ऐसे मेरे दोस्त हैं जो पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, तो वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज़ की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।